नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से अयोध्या का राग अलापा है। भारत की अयोध्या नगरी को नकली बताने वाले नेपाली पीएम चितवन जिले के 40 एकड़ की जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रहे हैं। नेपाली पीएम ओली ने बुधवार को कहा कि माड़ी नगर पालिका ने अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। वहीं नेपाल नेशनल न्यूज एजेंसी से माड़ी के मेयर ठाकुर प्रसाद धाकल ने बताया कि 29 सितंबर को हुई बैठक में धाम को लेकर फैसला किया गया है। मेयर ने कहा कि हमारे पास 50 बीघा अतिरिक्त जमीन है। अगर हमें कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो हम इस जमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली ने ठोरी और माड़ी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को काठमांडू बुलाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री ने ठोरी के पास स्थित माड़ी नगरपालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने को भी कहा है। साथ ही वहां के आसपास के स्थानों का अधिग्रहण कर अयोध्या के रूप में विकसित करने, राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम, सीता और लक्ष्मण की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने को कहा। बता दें कि इससे पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत पर सांस्कृतिक विरासत पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत की अयोध्या नकली है और असली अयोध्या नेपाल के चितवन जिले में है। ओली के बयान के बाद भारत और नेपाल में काफी विवाद हुआ। नेपाल और भारत के बीच पहले से ही सीमा विवाद को लेकर तनाव है। ऐसे में ओली के इस बयान की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद नेपाल सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ओली के बयान का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या अयोध्या की महत्ता को कम करने का नहीं था। ओली सिर्फ नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी नेपाल के पीएम के सुर नहीं बदले। वो बार बार अयोध्या का राग अलाप रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।